जी, अभी-अभी जो 5 से 7 मिनट पहले देवेंद्र फडणवीस का ये स्टेटमेंट आया है। मुख्यमंत्री अब दिल्ली गए हैं एनडीए के बैठक के लिए, लेकिन अभी तक जो है कोई किसी का स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी महज 5 से 7 मिनट पहले उन्होंने एक बयान दिया है। लेकिन अब इस पर रिएक्शन आएंगी। लेकिन बीजेपी के नेता चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र सरकार में रहे, क्योंकि सरकार में कोई मजबूती से वो नेतृत्व कर रहे हैं, अनुभवी है, प्रशासन का उनके पास अनुभव है और सरकार में रहते हुए वो संगठन का भी काम कर सकते हैं। एक तरह से बीजेपी में एक नेताओं का एक मानना है। लेकिन अब देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस खुद क्या चाहते हैं, पार्टी बीजेपी नेतृत्व जो क्या फैसला लेता है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी है। लेकिन महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस ये जान चुके हैं कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस जिस तरह से मजबूत हो रही है और एक तीनों मिलकर जिस तरह से तीनों में जिस तरह से कोऑर्डिनेशन है, और उसको अगर टैकल करना है तो देवेंद्र फडणवीस को खुलकर मैदान में उतरना पड़ेगा। शायद उसलिए उन्होंने बात कही। अब उस पर केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का वो निर्णय लेगा, उसके बाद ही देवेंद्र फडणवीस जो है कुछ फैसला कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस एक डिसिप्लिन बीजेपी के कार्यकर्ता है। अगर केंद्रीय नेतृत्व उन्हें कहेगा कि वो सरकार में रहे तो सरकार में भी रहेंगे और पार्टी का काम भी करते रहेंगे। लेकिन जरूर एनडीए की यानी कि महायुति के नेताओं के लिए उनका ये जो बयान है, आज का जो स्टेटमेंट है, ये जरूर चौंकाने वाला होगा। जी नहीं, अजीत पवार का सरकार के अंदर आ जाना, एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बन जाना, अगर इंडिविजुअल लॉस अगर हम देखें, पार्टी का नहीं, सरकार का नहीं, लेकिन अगर इंडिविजुअल लॉस हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस का डायरेक्टली दिखाई दिया। और अब देवेंद्र फडणवीस का ये कहना कि वो संगठन में काम करना चाहते हैं, वो जनता के बीच में जाना चाहते हैं, ये क्या मैसेजिंग देवेंद्र फडणवीस की ओर से आ रही है? देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने आज एक बात कही कि पिछले 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें करीबन एनडीए को यानी कि महायुति को जो वोट परसेंट मिले थे, उससे इस बार जो महायुति को एमवीए को वोट परसेंट मिले हैं वो महज 1.5 गुना ज्यादा है। ज्यादा कोई अंतर नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ये जान चुके हैं कि अब सरकार में वो रहते हैं और सरकार में अगर वो बिजी रहेंगे, एंगेज रहेंगे, तो फिर उनको पार्टी को कैडर को नीचे से मजबूत करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। मैं जब 3 से 4 महीने बाकी है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव घोषित होने के लिए, ऐसे में वो चाहते कि हर एक स्टेट में, हर एक रीजन में जाए, वह पार्टी संगठन को मुझे हैरानी इसलिए हो रही है सचिन, क्योंकि देखिए वो ये बात पहले अपने पार्टी के सीनियर लीडर्स को इंडिविजुअली बता सकते थे, उसके बाद फिर वो इस्तीफे के बाद पब्लिकली बोल सकते थे।